SKGS क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सावन का तीसरी सोमवारी बीत ही चुका है और अगली सोमवारी आपको आएगा जो लास्ट सोमवारी होगा। और हम भगवान से भोलेनाथ से मनाए थे और मनाते हैं कि आप सभी छात्र छात्राओं को इस साल जो 2022 से 23 तक में आप सभी को कहीं ना कहीं जॉब फिक्स हो जाए। एक आप लोग को मोटिवेशन सारी है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, लड़ने वालों को कदमों में जो है यो जहान होता है, लड़ने वाले कदमों में जहान होता है। और आज का आपको टॉपिक रहेगा पॉलिटी का टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक का आपको है भारतीय संविधान का जो अनुसूची चर्चा है ये वो अनुसूची रहेगा आपको, ठीक। और इस अनुसूची से संबंधित जितना भी बात आपको होगा सारी बात को आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्लियर कराया जाएगा और साथ ही साथ आपको याद कराने का भी कोशिश करवाया जाएगा। और इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारा चीज़ क्लियर होने वाला है प्रश्न से संबंधित। और इस टॉपिक को आप लोग को जैसे ही क्लियर होगा उसके लिए आपको हम इसका फिर हम क्वेश्चन आंसर भी ले करवाएंगे। इसका हम संविधान के जो संविधान है भारत संविधान, उसमें आपको मूल रूप से 8 मतलब जो दिया हुआ है आपको 8 अनुसूची है। लेकिन वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या जो बढ़ोतरी की गई है जो बढ़ करके 12 हो गया है। जिस तरीक़ा से 12 हुआ है उसमें से आपको कौन कौन जुटा हुआ है उस चीज़ का भी चर्चा करेंगे। मूल संविधान में 8 गो था, वर्तमान में 12 गो है। कब 8 गो जोड़ा गया था संविधान में और कब कब आपको जो है 9, 10, 11, 12 जुटा है, इसका भी चर्चा आपको इस वीडियो में करने वाले हैं। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और मतलब कि कहावत भी एक है कि लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं, अगर शुरू से अंत तक जो ही व्यक्ति लगे रहते हैं पढ़ाई में, चाहे कोई चीज़ कोई काम करने में, तो उसको कहीं ना कहीं उसको सफल ज़रूर मिलता है। और जो व्यक्ति अगर बीच के मैदान से भाग जाते हैं पीठ दिखा करके, उस व्यक्ति को ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं वो हमेशा ही धोखा पर ही धोखा खाने को मिलता है उसको। बात करते हैं आपको संविधान में, भारतीय संविधान में, ठीक है, चाहे संविधान का अंतिम बैठक तक आपका 24 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। और यही अंतिम बैठक के दिन ही आपका 395वें अनुच्छेद और आपका हो गया इसमें 22 भाग और 8 अनुसूची जोड़ी गई थी। 8 अनुसूची जोड़ी गई थी और यही 8 अनुसूची अभी वर्तमान में बढ़ के आपको 12 हो गया है। और बराबर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बताइए हमको क्या कि जो संविधान जब ये आपको 24 जनवरी 1949 ईस्वी को जब अंतिम बैठक हुआ था तो उस समय में क्या क्या चीज़ जोड़ा गया था। तो आपको ऑप्शन में भी सब चीज़ मिल जाएगा ये, लेकिन आपको उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एकदम मुंह पर याद हो जाएगा, क्योंकि हम उस चीज़ को आपको माइंड में निगेटिव डालना नहीं चाहते हैं कि जिस निगेटिव से आप निगेटिव को मतलब क्वेश्चन का आंसर आप गलत टिक करके आ जाएं। आपको माइंड में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, दिक्कत क्या कि याद रहता है कुछ, याद अबे नहीं करता है क्वेश्चन पर, याद रहता है कुछ, आंसर टिक करके आ जाते हैं कुछ, बोलते हैं ओह दोस्त आज मिस्टेक हो गया। इस मिस्टेक को दूर करने के लिए ही आपको डायरेक्ट उसका क्वेश्चन का आपको आंसर ही आपको याद करवाया जाएगा जिस तरीका से। लेकिन आप लोग ये वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। जब 24 जनवरी 1949 ईस्वी की जो अब ये संविधान का अंतिम बैठक हुआ था उसमें आपको 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसकी बात करते हैं कि इस अभी वर्तमान समय में इसकी चर्चा जो मतलब अनुसूची हो गई आपको ये 450 से भी अधिक हो गया। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो आप 450 प्लस भी यानी मतलब अधिक वहाँ पर आंसर टिक कीजिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए वर्तमान समय में
कुल कितने अनुसूची है, तो वहाँ पे आपको 8 भी रहेगा, 9 भी रहेगा, 10 भी रहेगा और 12 भी रहेगा। तो आपको वहाँ पर 12 ही इसका आंसर टिक करना होगा, ना कि आप 8 कर सकते हैं। लेकिन 8 का भी और क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपको, बताइए मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थी, तो वहाँ पे आपको आंसर 8 करना है। लेकिन अगर वर्तमान लगा दिया जाए क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपको इसका आंसर 12 ही टिक करना होगा। और अब जितना भी अनुसूची है उस अनुसूची के बारे में आपको हमें एकदम पूरा एक एक करके आपको हम बता रहे हैं, और उस चीज़ को आपको हम जितना भी उस एक अनुसूची से जितना भी संबंधित बातें हैं उसका भी हम आपको चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग लगातार बने रहिए। अनुसूची 1 की बात करते हैं। आपको एक अनुसूची 1 में जो आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जितना भी है उसकी चर्चा किया गया है, और उसमें आपकी बात करते हैं तो भारत में कुल मिलाकर के 28 गो राज्य है और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी चर्चा आपको अनुसूची 1 में किया गया है। अनुसूची 2 की बात करते हैं तो अनुसूची 2 में आपको जो है ये प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया, फिर आपका ले लीजिए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, जितने भी व्यक्ति है सभी के वेतन और भत्ते की चर्चा इसमें किया गया है। फिर आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि बताइए प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते की चर्चा किस अनुसूची में किया गया है, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग क्या देना टिक करना है, ये आपको आंसर इसका अनुसूची 1 ही टिक करना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अनुसूची 1 अनुसूची किससे संबंधित है, एक मतलब अनुसूची 1 किससे संबंधित है, तो उसमें आपको वहाँ ऑप्शन भी रहेगा, वहाँ पर रहेगा आपको ऑप्शन में केंद्र और राज्य से संबंधित रहेगा, तो ये आपको यहाँ पर टिक आउट करना होगा। ये चलिए बात करते हैं अनुसूची 3 का। ये अनुसूची में जितना भी व्यक्ति है, जो लोकसभा के जितना भी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी व्यक्ति को जो आपको ये शपथ ग्रहण की चर्चा किया गया है, और शपथ ग्रहण की बात की चर्चा किया गया है। ये अनुसूची 3 तो होगी, अब 4 में आते हैं। ये 4 में अनुसूची में दिया गया आपको क्या कि जितना भी राज्य हो गया, संघ शासित प्रदेश हो गया, उस सभी में आपको मतलब राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की चर्चा की बात किया गया है। अनुसूची 5 में आपकी चर्चा क्या है, SC ST जितने भी है ये उसके प्रशासन के नियंत्रण के बारे में चर्चा किया गया है। अनुसूची 6 की बात करते हैं। 6 में आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो भी मतलब ये प्रतिनिधित्व है ये उसकी चर्चा किया गया है। अनुसूची 7 के बारे में करते हैं। ये अनुसूची में आपको 7 में 3 सूची दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाए कि किस सूची मतलब अनुसूची में आपको है 3 सूची की चर्चा किया गया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन टिक आंसर इसका टिक करना होगा 7वीं अनुसूची में। ये 7वीं अनुसूची में ही 3 सूची का चर्चा किया गया है, जिसमें फर्स्ट सूची में आपको चर्चा किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा में आपको मतलब दूसरा सूची में चर्चा किया गया है राज्य क्षेत्र के बारे में किया गया है, और तीसरा आपको समवर्ती सूची के बारे में चर्चा किया गया है। संघ की बात करते हैं कि संघ पे मतलब संघ सूची पर कानून आपको केंद्र बनाएंगे, राज्य सूची पर कानून आपको राज्य सरकार बनाएंगे, और समवर्ती सूची पे कानून जो है ये केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं। अगर दोनों कानून बना लिए तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्यता प्राप्त होगा। अनुसूची में आपको जो है ये 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा किया गया, उसमें भी आपको अनुसूची 8 में भी मात्र 14 भाषा दिया गया था, इसका भी चर्चा आपको हम कभी करेंगे हम। अनुसूची 9 में आपको जो दिया गया है ये आपको अनुसूची 8 में चर्चा किया गया है, भाषा की बात किया गया है। आपको अनुसूची 9 की बात करते हैं तो 9 में न्यायिक पूर्वालोकन भी दिया गया है ये, और न्यायिक पूर्वालोकन के अंतर्गत ही आपको संपत्ति का अधिग्रहण भी आ जाएगा। अनुसूची 10 की बात करते हैं, 10 में आपको दल बदल विरोधी कानून की बात किया गया है। अनुसूची आपको 11 की बात करते हैं तो 11 में आपको पंचायती राज से जो भी संबंधित बात है उसकी चर्चा किया गया है। आपको अनुसूची 12 की बात करते हैं, आपको 12वें अनुसूची में दिया गया है ये नगर पालिका की चर्चा किया गया है। अब यहाँ तक आपको हम बता दिए हैं, और इस चीज़ का चर्चा हम बारीकी से हम बोर्ड पर कर रहे हैं, और आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए। अनुसूची फर्स्ट में आपको जो है ये राज्य एवं संघ
शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है। अनुसूची 2 की बात करते हैं। 2 आपको इतना हो गया, प्रधानमंत्री ले लीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, तो उपराष्ट्रपति तो उप लोकसभा अध्यक्ष, उप लोकसभा अध्यक्ष। फिर आपको इतना है, इसमें ढेर सारा मतलब दिया गया है। उप लोकसभा अध्यक्ष हो गया, इसमें मुख्य भारत का मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ता हो गया। सभी चीज़ का वेतन, जितना भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वेतन भत्ता की चर्चा किस अनुसूची में किया गया है, तो आपको यहाँ पर अनुसूची 2 ही टिक करना होगा। कतई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ये। अगर अनुसूची 3 की बात करते हैं, अनुसूची 3 की बात कर रहे हैं। 3 में आपको जो है शपथ ग्रहण की चर्चा किया गया है। ये शपथ ग्रहण चर्चा किया गया है। ये अनुसूची 4 की बात करते हैं। 4 में हमको राज्य एवं संघ के क्षेत्र में राज्यसभा प्रतिनिधित्व, अनुसूची 5 में कर दें। अनुसूची 5 में आपको दिया गया है ये SC एवं ST के प्रशासनिक पर नियंत्रण, की बात किया गया है। अनुसूची 6 की आ गया ये। 6 में आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की चर्चा किया गया है। प्रतिनिधित्व की चर्चा किया गया है ये। अनुसूची 7 की बात करते हैं। ये अनुसूची 7 में ही 3 सूची दिया गया है। ये 3 सूची दिया गया है। 3 सूची दिया गया है ये, जिसमें पहली सूची की बात करते हैं। पहली में आपको दिया गया है संघ सूची, दूसरी में आपको दिया गया है राज्य सूची, तीसरी में आपको दिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची चर्चा किया गया। संघ सूची पर कानून आपको कौन बनाएंगे? ये केंद्र सरकार बनाएंगे, केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून बनाएंगे आपको राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर कानून बनाएंगे आपको राज्य और केंद्र दोनों, राज्य एवं केंद्र दोनों बना सकते हैं ये। और अनुसूची 7 के साथ की बात की है, तो 7 में आपको 3 सूची दिया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दिया है। इसमें संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाएंगे, राज्य सूची पर कानून आपको राज्य सरकार बनाएंगे, और समवर्ती सूची पर कानून आपको राज्य एवं केंद्र दोनों बना सकते हैं। और कोई संकट परिस्थिति में अगर आ जाएगा तो उस परिस्थिति में आपको केंद्र द्वारा ही, मतलब जो भी केंद्र द्वारा जो कानून बनेगा वही कानून मानता उसमें होगा। चलिए, इस वीडियो में आपको यहीं तक मिलेगा, और अगली वीडियो में आपको जो 8, 9, 10, 11, 12 है, इस सभी की चर्चा आपको अगली वीडियो में किया जाएगा। तब तक आप सभी भाई को जय हिंद। सभी भाई लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भाई लोग इसमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए,
और आप लोग जो ही इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन के आप लोग में डाउट होता है, ये तो उस चीज़ को आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं और आप लोग को सारी मतलब समस्या को यहाँ पर दूर किया जाएगा। जीके जीएस संबंधित सभी क्वेश्चन पर।